लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, let a solid sphere, let a solid sphere of mass capital M and radius capital R is provided, then its mi, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट its own axis and tangent is given by the following expressions. बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जिसके अंदर मटेरियल होता है, राइट। इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है। ये एक्सिस जो है ये सेंटर से पास हो रही है, इसको डायमीटर भी कहते हैं। भाई किसी भी स्फीयर की जो एक्सिस होगी वो क्या होगा? उसका डायमीटर। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? ID इक्वल टू 2/5 mr²। अगर हम बात करें टेंजेंट की, यहाँ टेंजेंट बना दें एक, तो टेंजेंट के अबाउट क्या होगा? ICG क्या है? ID प्लस mr², क्योंकि इसका मास m है, यानी 2/5 mr² प्लस mr²। तो टेंजेंट के अबाउट क्या मिला? 7/5 mr²। ऐसे ही क्या होता है? स्फेरिकल शेल होती है। स्फेरिकल शेल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है? शेल में अंदर मास नहीं होता, राइट। जैसे कि आप प्लास्टिक की बॉल जिससे क्रिकेट खेलते हो, उसमें अंदर हवा होती है, और एक ठोस बॉल लेते हो आप, ठीक है। जो ठोस है, मतलब इसमें मटेरियल है, वो तो स्फीयर है, और जिसमें नहीं है उसको हॉलो स्फीयर भी कहते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल शेल। मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है, इसका मास m है, रेडियस r है, ये इसका डायमीटर है बच्चों। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr²। और अगर हम बात करें टेंजेंट के बारे में, बेटा बात नहीं करो प्लीज़। तो IT कितना होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कितना मिलेगा? 5/3 mr²। ओके, एनी प्रॉब्लम? कॉपी करिए। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? हार्ड था क्या? क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम, सीधी बात ये है। कितने मार्क्स आ रहे हैं?
अपनी शीट तो कंप्लीट हो गई ना वर्क पावर एनर्जी की? कुछ रहा तो नहीं उसमें? तो आप वो लाए होंगे अपनी सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम वाली आगे, मिली नहीं है? स्फेरिकल शेल अभी सेंटर ऑफ मास की शीट नहीं मिली है क्या? कौन सी मिली है लास्ट? नहीं, वर्क पावर एनर्जी तो हो गई ना डिस्कस अपनी। तो अभी कौन सी डिस्कस करना चाहते हो तुम आगे? पहले सर्कुलर मोशन करें, लाए हो आज? ठीक, कितने बच्चों को मिल गई सर्कुलर मोशन? अरे क्लास में दी थी ना हालांकि। तो आप ऑफिस में जाके आज ले लें, कल लेके आना है आपको। कल इन द सेंस परसों, कल आपको नहीं आना है भाई साहब, कल आपकी छुट्टी है। 26 जनवरी सारे बैचेज ऑफ है, बीइंग अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, कल आपको घर पे सर्कुलर मोशन के सवाल करने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं 16, और जो डीपीपी हैं वो सॉल्व करनी है 2। कोई नहीं, नेक्स्ट लिखिए एम आई ऑफ अ सिलेंडर। एम आई ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई ऑफ अ सिलेंडर, देखो बच्चों, सिलेंडर जो है ना उसका एम आई क्या होता है उसको समझो। सिलेंडर 2 तरह का होता है, एक तो सॉलिड सिलेंडर होता है और एक हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पाइप जिसमें पानी फ्लो करता है, दैट इज़ द हॉलो सिलेंडर। और सॉलिड का मतलब लाइक अ सॉलिड रॉड टाइप, जिसमें अंदर मटेरियल होता है। पहले हम सॉलिड सिलेंडर का आपको बता देते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर अगर हमारे पास में है तो ये इसकी ओन एक्सिस कहलाती है, एक्सिस 1। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका, दैट इज सिंपली mr²/2, अगर इसका मास m है और रेडियस r है। एक होती है एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर। इसके अबाउट जो है वो आपको सीधा याद रखना है, ml²/12 प्लस r²/4। ओके, और हॉलो में केवल एक ही एक्सिस का लिया जाता है, ओन एक्सिस के एस्पेक्ट में। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब है इसके अंदर मटेरियल नहीं है, खाली है ये। तो इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट सीधा सीधा mr², मास m है, रेडियस r है। कॉपी करिए।
पेपर तो थोड़ा अच्छा ही बनाते हैं बेटा, हम किताबों से नहीं लेते हैं सवाल उसमें। बाकी जगह पे क्या किताबों से उठा के सवाल देते हैं, बच्चों को याद होते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे नंबर ले आते हैं, 140 तक भी नंबर आते हैं, पर लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। हमारे पेपर में नंबर 100 से लाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, पर असली पेपर जो है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। अब देने को तो किए हुए सवाल दे दो, क्या मतलब है? आपका दिमाग चलना चाहिए ना वहाँ एग्ज़ाम में। क्यों सार्थक? नहीं तो पेपर आप कहो तो मैं असाइनमेंट में से दे दूँ सारा पेपर, सबके 180 नंबर आ जाएंगे, फ़ायदा क्या? पर जब मैं पड़ोसी के यहाँ पढ़ाता था ना, तो ये कहता था पड़ोसी कि 50 सवाल 45 हैं, 25 उसी में से डाल दो सर, नंबर तब भी आ जाएंगे बच्चों के, माँ बाप खुश हो जाएंगे, फीस जल्दी भर देंगे। ऐसा ये सब धोखा देना मैं सीख चुका हूँ, लोग कैसे धोखा देते हैं। 25 सवाल उसी में से डाल दो मॉड्यूल में से, तो बच्चे सही कर देंगे, माँ बाप भी खुश होंगे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है साहब, तो कलेक्शन जल्दी आ जाएगा साहब। पर अपना काम ऐसा नहीं है भैया, चाहे 80 नंबर आए पर अपनी ईमानदारी के नंबर आए और आपके दिमाग से आने चाहिए वो। सही है कि नहीं है? बेईमानी के 100 से अच्छा ईमानदारी के 70 अच्छे हैं। क्यों? चलो खैर, इसी बात पे प्लेट की बात हो जाए। लिखो, तो माँ बाप को खुश करना चाहते हो केवल या सेलेक्ट होना चाहते हो? हाँ बस ठीक है, तो होने दो माँ बाप को नाराज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल बाद सेलेक्ट हो जाओगे तो असली खुशी मिलेगी उनको। देखो भाई, रेक्टेंगुलर प्लेट नाम की एक चीज़ होती है, जैसे खाना खाने वाली प्लेट तो क्या होती है? डिस्क होती है। अगर उसको हम चौकोर कर दें तो वो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब कुछ ऐसी प्लेट, इसका मास m है, लेंथ l है ये वाली, और विड्थ क्या है? b है। तो इसकी जो ओन एक्सिस होती है, यानी जो सेंटर से हमने इसमें से वायर निकाल दिया, मतलब प्लेट ऐसे थी, या मान लो आप रेक्टेंगुलर प्लेट, हमने वायर पास कर दिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको O पॉइंट कहते हैं। तो इसके अबाउट जो MI होता है वो होता है m a² + b²/12। अगर ये प्लेट स्क्वायर बन जाए, ये फ़ोटो कर रहा हूँ, जब तक कॉपी करो। हेलो जी, हाँ बोलिए। बच्चों, अगर ये प्लेट स्क्वायर बन जाएगी तो क्या होगा? रसिका, अगर ये प्लेट स्क्वायर बन जाए तो क्या रिलेशन होगी बताओ A और B में? इसको A कहना बेटा लेंथ की जगह। अभी पहले ये रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर की लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती हैं, स्क्वायर की दोनों सेम होती हैं। अगर ये स्क्वायर बन जाएगी तो A = क्या हो जाएगा बेटा? B। तो अब इसका MI जो है वो क्या आएगा बताओ? A², B की जगह भी A² लगा दो /12। तो I0 कितना? So means I0 is coming out MA²/6। Any problem? कॉपी कर लीजिए।
ये बच्चा क्या नाम है इसका? अभिषेक, तेरा एक फ्रेंड आ रहा था ना, कहाँ है वो? अच्छा, कौन आले कौन गेले पता नहीं, सब आले सब गेले, जाने कितने आले कितने गेले। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, समझ में आया आपको ये? अब मैं आपको 4 सवाल दूंगा, आप दिमाग लगा के उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है? लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो बेटा मेरे पास एक वायर था, इसकी लेंथ L थी, मैंने इससे एक सेमी सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस क्या है? R, राइट? R क्या होगा वो आपको निकालना है, खुद निकालिए। तो ये जो एक्सिस है कौन सी वाली? ये वाली AB, मास था वायर का M, AB एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, ये टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है 4r है, ये दोनों गोले हैं, ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। मास m है, रेडियस r है दोनों का, और ये अपनी एक्सिस पर भी घूम सकते हैं, राइट? ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये रॉड है, इसका मास भी कैपिटल M है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक प्लेट है मेरे पास इस तरह से, स्क्वायर प्लेट, राइट? ये इसकी एक्सिस मान लीजिए, XY एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो XY एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका मास M है, ठीक है? और एक मिनट, हेलो, मैं मिलाता हूँ, क्लास में होगी, मैं मिलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक? ये प्लेट हो गई, स्क्वायर हो गया, कौन सी शेप बची अपने पास में? सिलेंडर, राइट? तो एक काम सुनिए, एक टॉय बनाते हैं। ये सिलेंडर है, इसका मास m, रेडियस r, ये स्फीयर है, इसका मास 2m, रेडियस r। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपको निकालना है। 4 सवाल, 10 मिनट का समय आपके लिए। सिलेंडर कैसा है? सॉलिड है, ये शेडेड लाइन दिखाती है कि सिलेंडर सॉलिड है। कॉपी करिए। ये वायर है, डिस्क नहीं है, वायर से हमने सेमी सर्कल बनाया है, मतलब रिंग बनेगा ये। करो कॉपी। गाँव वो क्या आ गई बेटा? क्या लेके आई गाँव से हम सर के लिए? कुछ नहीं लेता गाँव से। लाए तो कुछ फल वल लाए, अच्छी होती है अपने यहाँ। ये दोनों सॉलिड है, सॉलिड है, स्फीयर सारे सॉलिड लेने।
दिमाग लगाओ कौन सी थ्योरम लगेगी, आधे वाले को पूरा करो। कमान, आपका दिमाग चलना चाहिए इसमें। मैं चाहे 100 करूं उनसे मतलब नहीं है, आपके 10 होने चाहिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। नहीं है, वो सेमी सर्कल, वो वायर था उससे सेमी सर्कल बनाया हाफ रेंज। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उसको। आप स्फीयर मत बोलो बेटा, वो सेमी सर्कल है। अरे बाप रे। पहला सवाल देखो, जो शेप इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करिए। राइट, खड़े हो जाओ आप। अगर एक एल लेंथ के वायर से हम सेमी सर्कल बनाएं तो उसका रेडियस क्या होगा? मिस्टर सुरेंद्र, स्टैंड अप। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल? हाउ टू कैलकुलेट? वायर से सेमी सर्कल बनाया, इसका रेडियस मान लो आर आया, तो आर होगा कितना? खोडलवार। अरे टोटल लेंथ कंजर्व रहेगी कि नहीं? तो लेंथ किस में बदल गई? हट,
हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस कितना, तो रेडियस क्या बनेगी इसकी, l/π। नहीं समझे, बैठो सीखो तुम, मतलब जीरो प्रैक्टिस करते हो, घर पे कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। एल, ऐसे सवाल हैं कई, एल लेंथ का वायर है, इससे सेमी सर्कल बनाया, तो जो वायर था वो केस में बदल गया, हाफ सरकमफ्रेंस में बदल गया, तो ये रेडियस आ गई। अब इसका मास जो था वो कैपिटल M है मान लीजिए, आधा आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया, अभी 2m हो गया। अरे ऊपर वाले का m एक हमने अपनी तरफ से मिला दिया, क्या बन गया 2m। ये क्या बन गई एक्सेस, उसका डायमीटर बनी कि नहीं, तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट रिंग का mr²/2 होता है कि नहीं। आपका कंट्रीब्यूशन आधा, आपको केवल ऊपर वाला चाहिए, तो I डिज़ायर्ड या I रिक्वायर्ड इज ID/2। ID/2 मीन्स व्हाट, mr²/4। दैट्स योर आंसर। ओके, एक मिनट, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है अपने से। डायमीटर के अबाउट जो होगा रिंग का mr²/2 होता है, पर पूरी रिंग का मास क्या है, 2m है, समझ रहे हो, mr², इसलिए ये mr²/2। कॉपी कर लो। आधी शेप आपके पास है, आधी आप कंप्लीट कर दीजिए, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए। समझ में आया बेटा? दुर्गा, एनी प्रॉब्लम? यहाँ हमने सीधा रिंग नहीं दिया आपको, कॉन्सेप्ट क्या दिया, वायर से रिंग बनाई हमने, सेमी सर्कुलर रिंग, तो लेंथ जो है वो कंजर्व रहेगी, कितना, πr। क्या को लेना पड़ेगा, तो स्फीयर कैसे बन जाएगा, क्यों हॉलो स्फीयर क्यों लेना पड़ेगा? स्फीयर और सर्कल का डिफरेंस नहीं जानते हैं आप? सर्कल क्या होता है, 2D प्लेन में होता है, स्फीयर किस में होता है, फिर अरे एक वायर को मोड़ेगा तो क्या स्फीयर बन जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? नाश्ता कहाँ क्या है कर, पोहा कांदा? हाँ एक ही बात है। और मम्मी को बोल रोज़ 4 बादाम भिगो के खिलाएं सुबह, जिससे थोड़ा मेमोरी बढ़े। वायर को मोड़ेंगे तो स्फीयर थोड़ी बनेगा, तार से तो सेमी सर्कल बनेगा ना बेटा। कैसी बात करते हो सार्थक मड्डी, ये बात का कोई सार्थक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, अच्छा आप हो सार्थक मड्डी, आप प्रथमेश हो, ओके। द्वितीयश नहीं है अपनी क्लास में कोई, सब प्रथमेश ही है ना, ठीक है। अब बेटा सेकंड वाला करूं कि थर्ड वाला करूं? पहले सेकंड वाला कर। देखिए इस सिस्टम में एक तो रॉड है और 2 स्फीयर हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले I नेट इज I ऑफ रॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ I ऑफ स्फीयर्स। एक ये वाला, एक ये वाला। रॉड की लेंथ क्या है, m, लेंथ इज 4r। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक रॉड ही तो है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये थोड़ा समझना, I ऑफ स्फीयर का अर्थ क्या हुआ, अपनी खुद की एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2/5 mr², हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICG बोले तो 2/5 mr² प्लस यहाँ से यहाँ तक का गैप 2r md²। क्या मिला बच्चों, ये 16 है ना, तो 4/3 mr² फाइनली, प्लस इसको ज़रा देखना 2/5 mr² प्लस 4 mr²। यहाँ लेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे I नेट कितना, कमान, ये 5 और 4 20 और 2 22, 2 44, 44
mr²/5 प्लस 4/3 mr²। एलसीएम लो और सेटलमेंट करो। 15 3 कितना आएगा 132 प्लस 20, तो क्या आंसर आ गया 152। ओके, अगर कोई पूछे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी इसकी, तो क्या करोगे? तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए टोटल आई जो आया उसको करेंगे m के स्क्वायर। टोटल मास कितना है m 3m के स्क्वायर इज 152 mr²/15। तो कितना आएगा r√152/45। फिनिश। ओके, कॉपी कर लो। समझ में आया सुरेंद्र जी? आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो सुरेंद्र आजकल? दिख रहा है तुम लोगों को? थर्ड वाला कैसे करेंगे? हाँ भाई बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? एक स्क्वायर प्लेट का आधा टुकड़ा है, राइट। सबसे पहले एक काम करेंगे, इनकम्प्लीट शेप्स को कंप्लीट करते हैं। इसका मास m, तो इसका भी क्या होगा m। ये क्या है बेटा? इसका डायगोनल, एक डायगोनल और बना देते हैं, तो ये भी ID और ये भी ID होगा कि नहीं? अब लगाएंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? ID + ID = I0, राइट, जो एक्सिस से जा रही है। अभी बताया मैंने आपको, स्क्वायर प्लेट के लिए क्या होता है बेटा? MI उन एक्सिस के रिस्पेक्ट में ma²/12 होता है कि नहीं? ये जो सेंटर से जाती है और परपेंडिकुलर है प्लेन के। हाँ 6, ओके। तो 2ID कितना आ गया? ma²/ एक सेकेंड, यहाँ एक गड़बड़ी है। ये जो पूरी प्लेट है इसका टोटल मास क्या आएगा? 2m। तो ये 2m नीचे 6 है, डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल।
तो क्या मिलेगा हमें, ma²/6। ये हमारा आंसर। अरे देखो भाई, एक m जोड़ दिया तो ओन एक्सिस के रिस्पेक्ट में ma²/6, वो m 2m है तो हमारी गलती नहीं है उसमें। id + id इज टोटल I0, so id is what, I0/2, so we got the same answer, ma²/6। okay, अब हम लेंगे 4th क्वेश्चन, आखिरी सवाल। कैसे करें बेटा, इसको बताओ। हाँ, एक एक्सिस तो सिलेंडर की हो गई और दूसरी किसकी, स्फीयर का डायमीटर। इज दिस और नॉट? शाबाश बच्चों। तो जो टोटल आई है वो क्या होगा, आई ऑफ सिलेंडर, आई ऑफ स्फीयर। गुड। सिलेंडर सॉलिड है तो mr²/2 और इसका 2m, क्योंकि मास इसका 2m दिया है मैंने। यहाँ गलती करते हैं बच्चे कई बार, वो सीधा m/2/5 का m कर देते हैं। देख लिया करो मास क्या है, रेडियस क्या है। mr²/5, LCM ले लो 10, तो 5 + 4 कितना आया, 9/10 mr²। ये आया था, गड़बड़ी कर दी तुमने कहीं। काय का 7? क्यों? सेंटर से जा रही है ना एक्सिस, 2/5 mr²। अच्छा एक मिनट, ये 2 मास की वजह से आया है, 2 × m। ओके 1 मिनट। अगर आप इसको सेटल करोगे तो ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कुछ और ही आएगा ना फिर तो। अरे यार 8 आएगा, 2 5 × 10, यहाँ 5 हुआ, ये 2/5 m is 2m r², तो 5 2 × 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 13। हाँ यस, 13 mr²/10। ठीक है बच्चों, आज इतनी बस रिकॉर्डिंग पर्याप्त है। फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।